जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी फ्री पेंशन का लाभ लेते आ रहे हो, वृद्धा, विधवा, विकलांग, किसी भी तरह की अगर आप पेंशन पाते हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ गया है पेंशन को बढ़ाने को लेकर के। जो जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियोज़ में आप लोग से बोला है कि पेंशन बढ़ने वाली है, बट आप लोगों ने विश्वास नहीं करा। देन आप लोगों ने कमेंट कर करके पूरी वीडियोज़ को भर दिया। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली चार्ट जारी किया है, किस राज्य में कितनी पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है होली से पहले, उसकी एक लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसको हम आज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए आपको लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे किस राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है एंड कितनी इंक्रीज होने वाली है, आप लोग देख सकते हो। देश के अलग अलग राज्यों में विधवा पेंशन की राशि अलग अलग है। यहाँ हम कुछ राज्यों के बारे में आपको पेंशन की जानकारी दे रहे हैं। बात करें यहाँ पर पेंशन, तो यहाँ तीनों ही तरह की पेंशन आती है। हालांकि यहाँ लिखा केवल विधवा हुआ है, बट यहाँ पर तीनों तरह की पेंशन हो, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या विकलांग हो। तो पेंशन की राशि देखिए, राज्य कौन से हैं, पहले की राशि कितनी मिलती थी और अब कितनी राशि मिलेगी 2025 से, जो कि जैसा कि मैंने आपको पिछली कई वीडियोज़ में बोला है कि नए बजट का आवंटन हुआ है, आपकी पेंशन राशि बढ़ सकती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, यूपी राज्य से अगर आप लोग हो तो पहले आपको 500 रुपये मिलती थी, जिसको बढ़ा करके यहाँ पर देखिए 1500 रुपये किया जाने वाला है। गवर्नमेंट 1500 रुपये करेगी। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भाई 600 रुपये था, अब यहाँ पर 2000 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि हर राज्य के अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं कि किसी राज्य में आपको बढ़ के मिलेगी, किसी राज्य में बढ़ के नहीं मिलेगी। इंक्रीमेंट लगभग हर राज्य में होगा, बट किसी में ज़्यादा किसी में कम। जिसको जितना बजट आवंटित हुआ होगा उस हिसाब से वो लोग पेंशन राशि को इंक्रीज करेंगे। राजस्थान की देखिए बात करें तो यहाँ पर 750 रुपये पहले मिलती थी, अब 2500 रुपये मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा देखा रहा है तो यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ किया है, लगभग आपको 1850 रुपये, 1700 के आसपास लगभग देखने को मिलेंगे। इतने रुपये वहाँ पर इंक्रीज़ करे गए हैं। बात करें अगर हम लोग मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भाई 1000 रुपये अभी तक पेंशन मिलती थी विधवाओं को एंड सभी बुजुर्गों को, सभी दिव्यांगों को, जिसको बढ़ा करके यहाँ की सरकार ने अब 3000 रुपये कर दिया है। देखो, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना बजट को आए हुए, वैसे वैसे नए नए अपडेट आप लोग के लिए आते जा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस तरह के कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा पेंशन से लेकर के या फिर किसी और चीज़ को लेकर के, अन्य गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के, तो सबसे पहले अपडेट मैं ही आपको देता हूँ। तो ये कुछ राज्यों का था। चलिए और राज्यों का हम लोग इसी तरह से देख लेते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हरियाणा का पहले 1200 मिलते थे, अब 2500 रुपये किया जा रहा है। तो सबसे कम देखिए यहाँ पर हरियाणा राज्य को आवंटित हुआ है, तो ये लोग केवल 1200 से 2500 रुपये ही कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोग के लिए होली से पहले। महाराष्ट्र में देखिए 800 रुपये मिलती थी सभी को पेंशन, तीनों ही वर्ग के लोगों को, ठीक, तो अब उसको बढ़ा करके 2000 रुपये किया जा रहा है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ 900 रुपये मिलते थे एंड इसको बढ़ा करके 2200 रुपये किया जा रहा है। देखिए, हर एक स्टेट की बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग जिस भी स्टेट से हो अपने कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम बता दीजिए, देन मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि आपके स्टेट में पेंशन राशि को कितना बढ़ाया गया है। और एक चीज़ जरूर बताइएगा कि जैसे आप लोग मान लेते हैं आप लोग दिल्ली से हो, तो जैसे दिल्ली में आपको 1000 रुपये मिलती है, तो अपना नाम लिखिएगा, अपने स्टेट लिखिएगा दिल्ली, एंड जो पेंशन आप पाते हो जिस कैटेगरी में, विधवा, विकलांग या फिर बुजुर्ग, तो आप लोग ये जरूर लिख दीजिएगा। जैसे आप लोग मान लीजिए दिल्ली के हो तो आप लोग लिखिएगा दिल्ली से हैं, अपना नाम और जो भी पेंशन आप पाते हो उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको और इजीली बता पाऊंगा। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। देखिए, महिलाएं भी वहाँ की खुश हो गई। सभी की राय आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है लोगों की राय क्या कहती है लाभार्थी महिलाएं। तो रामकली देवी भैया उत्तर प्रदेश से हैं, इन्होंने क्या बोला है कि पहले 500 की पेंशन में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था, अब 1500 रुपये मिलने से घर के छोटे मोटे खर्चों को आसानी से निकाल पाएंगे, सरकार का शुक्रिया। तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े चैनल पर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को ये मिलेगा। इन लोगों ने कमेंट करा होगा तो वही इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सरिताबाई मध्य प्रदेश से सरिताबाई हैं, ये क्या कहती हैं कि जब से पेंशन 3000 रुपये हुई है, मुझे अपनी दवाइयों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह पैसा हमारे जैसे लोगों के लिए वरदान है। बुजुर्गों को पैसा भाई कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा उन लोगों को जाता है दवाइयों में, जांचों में। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया करा है, सभी का पैसा बढ़ा करके इंक्रीज कर दिया है, ताकि कोई भी किसी वर्ग का लाभार्थी हो वो वंचित ना रह पाए किसी भी सुविधा से, ठीक है। तो देखिए, ये लागू क्यों किया गया है, इसका भी यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है कि सरकार ने विधवा पेंशन तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला था विधवा पेंशन लिखा हुआ है, बट तीनों ही वर्ग के लोगों में पेंशन बढ़ी हुई है। अभी नहीं तो आपको नेक्स्ट मंथ में बढ़ के मिल के आ जाएगी, बट आपको पेंशन बढ़ के मिलेगी। पहले जहां पेंशन धारकों को देखिए 500 से 1000 रुपये तक मिलते थे, अब यह राशि बढ़कर 2000 से मैक्सिमम 3000 रुपये प्रति माह तक कर दी गई है। यह बदलाव राज्य सरकारों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की सिफारिश पर कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। बहुत दिनों से केंद्र सरकार इसको लागू करना चाह रही, पिछले साल 2024 नवंबर से, बट
राज्य तैयार नहीं थे, किसी के पास बजट नहीं था, तो जैसे ही नया बजट आया 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने सभी को बजट आवंटित किया। देन सभी राज्यों से रिक्वेस्ट करी है, आदेश दिया है कि आप अपने राज्यों में पेंशन राशि को बढ़ा दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी वर्ग के लोगों को है। तो फिलहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास होने चाहिए, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको इसमें से किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आवश्यक दस्तावेजों की अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करें तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण। तो ये तो हो गया विधवा लोग के लिए, ठीक है। बुजुर्गों के पास होना चाहिए अपना खुद का मतलब आय प्रमाण पत्र, अगर आपके पास है इनकम सोर्स है तो आप वो लगा सकते हो, एंड आधार कार्ड। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर विकलांग लोग की बात करें तो 40% तक विकलांगता सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से जारी हुआ होना चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, हालांकि ये तो पहले भी शामिल थे, बट इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कहीं आउट ऑफ डेट तो नहीं होगा, तो आप लोग इसको अपडेट करा लीजिएगा। एंड बैंक वाले में बात करें तो यहाँ पर आपका जो डीबीटी सिस्टम है वो साथियों ऑन होना चाहिए। डीबीटी सिस्टम के थ्रू ही आपको अकाउंट में राशि भेजी जाएगी। अभी इसको लेकर भी नया अपडेट आएगा गवर्नमेंट का कि डीबीटी सिस्टम या आधार सीडिंग अगर नहीं है तो आपकी पुरानी पेंशन जो मिल रही वो तक की बंद हो सकती है। तो आप लोग रिस्क ना लीजिए, अपना अपडेट करा लीजिए आधार सीडिंग वगैरह, डीबीटी वगैरह। बाकी जो भी देखिए अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। इतना ही अपडेट फिलहाल मेरे पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसको शेयर कर दूँ। तो फिलहाल देखिए जो भी चीज़ था मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।